हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम बात करेंगे छायावाद के मुख्य आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ। इनके उपनाम कलाधर और झारखंडी थे। हिंदी कविता में उपमा अलंकार के लिए जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। एक उक्ति है, संस्कृत में उपमा कालिदासस्य, यानी संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अपने उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं हिंदी में ये प्रसिद्धि जयशंकर प्रसाद को प्राप्त है। आपकी काव्य रचनाओं में मुख्यतः द्विवेदी युगीन और छायावादी काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं। द्विवेदी काल में ब्रजभाषा के काव्य संग्रह चित्राधार में संकलित कविताएं इन्होंने कलाधर उपनाम से लिखी हैं। इस युग की प्रमुख रचनाओं में उर्वशी नामक चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और बब्रुवाहन प्रमुख हैं। इसी दौरान इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी कुछ काव्य रचना की, जिनमें कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणे का महत्व प्रमुख है। करुणालय इनका गीति नाट्य है, जो हिंदी का पहला प्रसिद्ध गीति नाट्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार इनकी छायावादी रचनाएं रही। छायावादी युग में इन्होंने 4 रचनाएं लिखी जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी। पहली है झरना, जो सन 1918 में प्रकाशित हुई और 1927 में इसका पुनः संपादन किया गया। झरना में बाहरी सौंदर्य के चित्रण में उसके सूक्ष्म मानसिक पक्ष की अभिव्यक्ति भी हुई है। आंसू इनका स्मृति काव्य है, जो सन 1925 में प्रकाशित हुआ। मुक्तक शैली में लिखी गई इस विरह काव्य में व्यक्तिगत वेदना की लोक कल्याण भावना में परिणति दिखाई देती है। कवि के खुद के मन में जो विरह वेदना का भाव था, वो भाव अंततः लोक कल्याण के भावों में बदल जाता है। गीति काव्य संग्रह लहर का प्रकाशन 1933 में हुआ, जिसमें कुल 29 आत्मपरक प्रगीत मुक्तक संकलित हैं। इन प्रगीतों में मुख्य रूप से शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और अशोक की चिंता महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम महत्वपूर्ण रचना रही कामायनी। ये छायावादी युग का इकलौता महाकाव्य मानी जाती है। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ। इसमें चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15 सर्ग या अध्याय हैं, जिनमें मानव मात्र के मनोजगत के अलग अलग पक्षों जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, आनंद आदि का चित्रण प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। अब जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित प्रमुख बातें। इनके काव्य संकलन आंसू में क्रमबद्ध और सुनियोजित धारावाहिकता इसे प्रेम, वेदना व मानवीय विरह के सर्वोत्कृष्ट प्रबंध काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इस रचना में उन्होंने आंसू छंद का प्रयोग किया है, जो एक नवीन छंद है जिसमें 14 मात्राओं पर यति है। संस्कृत के छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के अनुसार यह आनंद छंद का ही एक रूप है। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। इस दर्शन में मनुष्य के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास में संतुलन स्थापित करते हुए समरसता द्वारा अखंड आनंद की प्राप्ति का संदेश दिया जाता है। मनुष्य जीवन में ज्ञान
हृदय और बुद्धि, इन तीनों का समन्वय आवश्यक है। इन तीनों के संतुलन से ही जीवन सफल हो सकता है, अखंड आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये प्राप्ति कामायनी में मनु के जीवन में हमें दिखाई देती है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार संसार चित्ती और भूमा, जो विराट शक्ति है, उसका प्रतिरूप है। इसलिए ये संसार सत्य है, सुंदर है। इसलिए कामायनी का जीवन दर्शन आशावादी एवं संसार में प्रवृत्त करने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे प्रत्यभिज्ञा शब्द के बारे में। इस शब्द का मूल अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। भूम शब्द पृथ्वी और भूमा शब्द इस धरती के ऐश्वर्य का सूचक है। वहीं चिति शब्द चेतना का प्रतिरूप है। इस तरह के प्रश्न प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। अब बात करते हैं कामायनी की, जो आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ और महान काव्य है। सन 1935 में ये काव्य प्रकाशित हुआ। इसमें चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी की कथा का प्रेरणा स्रोत हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसकी कथा मनु, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित है। मनु, जो कि आदि पुरुष हैं, जल प्रलय में किसी तरह से बचकर अलग अलग जातियों के कुछ प्रतिनिधियों को एक बड़ी सी नाव में लेकर बाढ़ की लहरों में बहते हुए हिमालय प्रदेश तक पहुंचते हैं। कुछ समय तक मनु वहां एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। वहां उनकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। श्रद्धा और मनु मिलकर एक नई सृष्टि का निर्माण आरंभ करते हैं। इसी दौरान कहानी में, इस कथानक में आकुली और किलात नाम के 2 असुरों का आगमन होता है। वे मनु को उसके लक्ष्य से पथभ्रष्ट करते हैं। मनु और श्रद्धा की एक संतान कुमार या मानव के रूप में होती है। मनु उस प्रदेश से चले जाते हैं और दूर किसी प्रदेश में ईड़ा के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अंत में जनता विद्रोह करती है। मनु को वहाँ से भागना पड़ता है, वापस श्रद्धा की शरण में जाना पड़ता है और इस महाकाव्य के अंत में मनु और श्रद्धा हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहाड़ी प्रदेश में कैलाश की यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक सफ़ेद बेल का उल्लेख है जो धर्म का प्रतीक है। तो इस तरह ये पौराणिक कथा मनुष्य के ज्ञान, इच्छा और कर्म में समन्वय का संदेश देती हुई दिखाई पड़ती है। चिंता सर्ग का कुछ अंश सुधा पत्रिका में 1928 में प्रकाशित हुआ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी में दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन, जिसके अनुसार जड़ और चेतन के मूल में एक ही सत्ता है। इस संबंध में मनु की मनोदशा को प्रस्तुत करते हुए प्रसाद लिखते हैं, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। चाहे पानी हो, चाहे हिम या बर्फ हो, उसमें मूल रूप से एक ही तत्व है, लेकिन अवस्था विभेद के कारण उनमें अंतर दिखाई देता है।
कुछ इसी तरह की स्थिति जीव और परमात्मा के साथ है। कामायनी में हमें क्षणबोध चाक्षुष बिंब में मनु की मनोदशा का आभास भी होता है। क्षणबोध यानी जीवन की क्षणभंगुरता, इस जीवन की नाशवानता को मनु ने अभिव्यक्त किया है। मनु सोचते हैं, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठे हुए एकांतवास को झेलते हुए मनु ये अनुभव करते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, किसी एक विराट शक्ति का छोटा सा अंश है जो कुछ समय के लिए रहता है फिर अस्तित्व विहीन हो जाता है। जिस तरह रात के समय कोई तारा टूटकर आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है और क्षण भर में वो चमक समाप्त हो जाती है, वैसी ही स्थिति इस जीवन की है। मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने इस रचना में पलायनवाद की ओर संकेत भी किया है और ये पलायन निर्वेद या शांत रस के रूप में बदल जाता है। मनु बैठे बैठे सोचते हैं, सोच रहे थे जीवन सुख है ना, ये विकट पहेली है, भाग अरे मनु इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली है। मनु का जीवन, शुरुआती जीवन आमोद प्रमोद में, आनंद और उल्लास में बीता, लेकिन बाढ़ की विभीषिका के बाद मनु ये सोचते हैं कि ये जीवन सुख नहीं है, ये एक अजीब पहेली है और इस इंद्रजाल से, इस जादू से, इस माया मोह से मुझे भागना होगा। कभी कभी मनु पलायन की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस जीवन के संघर्षों से बचकर जाने का भाव मनु की पंक्तियों में मिलता है। मनु सोचते हैं, मृत्यु अरिचिर निद्रे, तेरा अंक हिमालनी सा शीतल। है मृत्यु, है चिर निद्रा, तुम्हारा जो अंक है, तुम्हारा जो आंचल या गोद है, वो हिम नदी के समान शीतल है। मनु यहाँ पर अपने जीवन के अंत की कामना करते हुए दिखाई देते हैं। उसी समय कथा में श्रद्धा का आगमन होता है और वो मनु को कर्म की प्रेरणा देती है। श्रद्धा कहती है, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको मरकर वीर। हे मनु, आप अभी जीवित हो, लेकिन जीवित होते हुए भी अपनी जिंदगी के दांव को हारने की सोच रहे हो, जबकि सच्चे पुरुषों का, क्षत्रियों का धर्म है कि मरकर भी उस दांव को जीतना है और आप जीकर भी मृत्यु के बारे में सोच रहे हो। यहाँ श्रद्धा मनु को कर्म करने की प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। इसी रचना में कुछ स्थानों पर प्रकृति का रहस्यात्मक रूप अभिव्यक्त हुआ है, जिसे साहित्य की भाषा में रहस्यवाद कहा गया। मनु सोचते हैं, हे अनंत रमणीय, कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट सत्ता, हे अनंत, हे रमणीय सुंदर, आप कौन हो, मुझे इसका बिल्कुल भी आभास नहीं। यहाँ पर किसी अदृश्य सत्ता के प्रति मनु की जिज्ञासा रहस्यवाद को अभिव्यक्त करती है। इसी संदर्भ में मनु ये भी सोचते हैं, महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, यानी अनंत आकाश में, अनंत अंतरिक्ष में जो जगमगाते हुए पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते हैं संधान। ये टिमटिमाते हुए तारे, ये चांद, ये सूरज, ये सब किसको ढूंढते हैं। ज़रूर कोई न कोई एक अज्ञात शक्ति है जो इन सब को संचालित करती है। और ये जिज्ञासा का भाव कहीं कहीं निश्चय की स्थिति में भी दिखाई देता है।
मनु का विश्वास उस परम सत्ता की तरफ मजबूत होने लगता है और वे ये कहते हैं, हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। हे विराट परमात्मा, हे विश्व के देवता ईश्वर, तुम कुछ हो ऐसा आभास मुझे होता रहता है। इसी संबंध में नियतिवादी दर्शन भी दिखाई देता है। कामायनी में लेखक लिखते हैं, कर्म चक्र सा घूम रहा है, ये गोलक बन नियति प्रेरणा, सबके पीछे लगी हुई है, कोई व्याकुल नहीं ऐशना। मनुष्य की इच्छाएं ही उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और ये कर्म नियति से भी बंधा हुआ है। बौद्ध दर्शन के अनुरूप दुखवाद के दृश्य भी दिखाई देते हैं। लेखक लिखते हैं, कलियां जिनको मैं समझ रहा, वे कांटे बिखरे आसपास। यानी जीवन को दुखमय मानना, इस संसार को दुख का प्रतिरूप मानना, ये भाव भी कामायनी में अभिव्यक्त हुआ है। कामायनी में गांधी दर्शन का सामयिक प्रभाव अहिंसा और खादी के रूप में मिलता है, जहाँ श्रद्धा ये कहती है और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते। यहाँ वो पशु हिंसा का विरोध करती है। साथ ही मनु से कहती है, तुम दूर चले जाते हो जब, तब लेकर तकली यहाँ बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। यहाँ पर कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग की परंपरागत व्यवस्था का समर्थन किया गया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन और भूमा द्वारा इस संसार के निर्माण और विनाश का क्रम व्यक्त करते हुए लेखक लिखते हैं, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। यानी कोई अज्ञात शक्ति है जो इस संसार को बार बार बनाती है और बार बार इसका विनाश करती है। इस अज्ञात शक्ति की नियति के बीच भी मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। इस प्रवृत्तिवादी जीवन दर्शन की प्रेरणा श्रद्धा विषम परिस्थितियों में पुरुषार्थ की प्रेरक के रूप में सामने आती है। वे मनु को समझाती है, जिसे समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। इसी संदर्भ में मानवतावादी दर्शन की प्रस्तुति भी हुई है। हम देखते हैं आधुनिक युग में परमाणु शक्ति का उपयोग एक तरफ विनाश के लिए हो सकता है, वहीं उससे विद्युत उत्पादन कर आधुनिकतम यंत्रों का संचालन किया जा सकता है, उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाया जा सकता है और उसका उपयोग मानवता के लिए किया जा सकता है। इसी संदर्भ में प्रसाद लिखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुरूप ज्ञान, क्रिया और इच्छा के समन्वय से आनंद की प्राप्ति और विश्व कल्याण का संदेश हमें इस रचना में मिलता है। श्रद्धा मनु से कहती है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे सा न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। अंत में आनंद सर्ग में मनु कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं, जहाँ की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड गना था। इसी सर्ग में कर्म के भोग और भोग के कर्म का संदेश दिया गया है। यहाँ पर कुमार के रूप में मानव को संदेश देते हुए कवि कहता है, यह तर्कमयी तू श्रद्धामयी, तू मननशील कर कर्म अभय, इसका तू सब संताप निचय, हर ले हो मानव भाग्य उदय। मानवतावाद और विश्व कल्याण की भावना कामायनी में कूट कूट कर भरी है। यहाँ पर कवि लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत करके जग को सुखी बनाओ। यानी अपनी खुशियों को तुम पूरे संसार में फैला दो
और संसार के साथ ही खुद की खुशियों को बढ़ाते चलो। कामायनी में समरसता का संदेश मिलता है, जिसका पर्यवसान शांत रस या आनंद के रूप में होता है। इस पौराणिक कथा में काल्पनिकता का समावेश भी किया गया है और आर्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक पुरुष मनु के जीवन दर्शन को इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।